गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48 विषय विज्ञान क्लास 9। हमारी डेट 23 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे उत्तक। कल हमने पढ़ा था अपना जो संरक्षण, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, जो बचाते हैं, है ना, वो वाले टिश्यूज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो जाइलम क्या होता है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो सरल स्थायी उत्तक, मैंने आपको शुरू वाली जो उत्तक का जब टॉपिक शुरू हुआ तो बताया था दो तरह के होते हैं, एक तो सरल होता है और एक जटिल होता है। सरल में क्या होता है, एक तरह के कोशिकाओं से बना होता है। तो जटिल क्या होगा, जटिल होगा जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, पौधों में ये क्या काम करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। जो जटिल उत्तक होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह काम करती हैं, मिलकर जुटकर एक यूनिट की तरह काम करती हैं और एक विशिष्ट कार्य, एक पर्टिकुलर स्पेशल काम इनको दिया जाता है जो ये पूरा करती है। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक। ठीक है, ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पौधे के अंदर सारे भागों में पौधे के ये क्या पहुंचाते हैं, जल, खनिज और भोजन पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो पादपों में ये उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, एक साथ ही ऐसे होते हैं, तो इसलिए इनको हम संवहन बंडल भी कहते हैं। ये सब क्या बन गया, एक पूरा बंडल बन गया, तो इसलिए संवहन बंडल भी कहते हैं। तो जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। ठीक है, अब देखो जाइलम, अभी मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, ये जाइलम, फ्लोएम। अब जाइलम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जाइलम, इसकी संरचना कैसा दिखता है, ये जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है। जो हमें पौधा होता है उसमें जो लकड़ी जैसा भाग हमें दिखता है वो होता है जाइलम। ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड, वाहिनिका बोलते हैं, वाहिका वेसल बोलते हैं जिसको, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, रेशा जिसको बोलते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा मतलब इसको छोड़ के जितने भी हैं ये ऊपर जो बाकी तीन बच गए, ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। कुछ टाइम जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, मैच्योर होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो वाहिनिकी और वाहिका, जो ये बच गए, वाहिनिकी और वाहिका, एक मिनट, वाहिनिकी और वाहिका की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। इनकी जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, जो सेल को बचाती है, उस वॉल होती है, वो क्या होती है, कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है। और ये दोनों नलिकाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, संरचनाएं हैं। निकल नलिकाकार मतलब नाली, जैसे नली होती है ना, ऐसी। इसके थ्रू ये क्या होती है, जैसे पतली पतली ये दिख रही है ना आपको, इसके थ्रू ये क्या करती हैं, जो कुछ भी इनको एक जगह से पौधे के अंदर दूसरे में संवहन करना होता है, तो वो इसके जो नलिकाएं होती है इनके थ्रू करती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, देखो, जो जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनी ये दोनों होते हैं, वाहिनिका होते हैं, वो जड़ से पौधे के जड़ से लेकर ऊपर जो पौधे के बाकी विभिन्न भाग हैं वहां पर क्या पहुंचाती है, जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं। ऊपर क्या करती हैं ये, नीचे से ऊपर क्या पहुंचाती हैं, जल और खनिज जो है। और जो जाइलम फाइबर है वो क्या करता है, स्केरेन्काइमा से बने होते हैं। ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो सख्ताई है, जो सपोर्ट ये देते हैं, उसको दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, भोजन संग्रह है, और ये क्या करता है, पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा जाइलम के बारे में और उनका कार्य क्या होता है। अब देखो, प्रश्न उत्तर है आज के। पहला प्रश्न है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं। तो आपको पता है जटिल स्थायी क्या होते हैं। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। उसके प्रकार पूछे हैं तो इसके दो प्रकार है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। ये आपको लिखना है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, यहां से लेके ये तीनों लाइन, ये यहां तक आपको लिखना है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, अब चलो प्रश्न नंबर 2 पे, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है, भी काट देना, कहते हैं। और कुछ संवहन बंडल क्या होता है, पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संवहन बंडल बोलते हैं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन है ये आपको किस में लिखनी है, उत्तर नंबर 2 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। तो देखो, 4 कौन से भाग होते हैं,
यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाइलम ट्रैकेड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशा। ये पूछा है। उसके बाद पूछा है उसके कार्य क्या होंगे। कार्य क्या होंगे, एक तो ये पहला पॉइंट लिखोगे, पौधों में क्या होते हैं, जल और खनिज का लवण का संवहन करते हैं। दूसरा, जाइलम फाइबर किससे बना होता है, स्केरेन्काइमा से, ये पौधे को दृढ़ता देता है। और तीसरा, यहाँ से लिखोगे आप तीसरा पॉइंट, तीसरा ये लिखोगे, तो ये तीनों पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर हेडिंग ऐसे ही डालनी है, कार्य, और ये तीनों पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है। और उससे पहले आपको क्या लिखना है, ये कौन से, ये 4 होते हैं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये सारा लिखोगे, उसके बाद इनके कार्य लिखोगे, ठीक है। जो 4 भाग हो गए वो तो ये हो गए, और उनके कार्य ये हो गए। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। अब चलो प्रश्न नंबर 4, जो आज का आखिरी प्रश्न है, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो मैंने आपको बताया सब जो होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। कौन सी जीवित होती है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। आप ये भी लिख सकते हो, खाली ये लिख दो उत्तर नंबर 4 में, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, बहुत ही आसान थी आज की वर्कशीट, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको कौन से उत्तक के बारे में बताया था हमने। जटिल उत्तक के बारे में देखा कि वो एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम के बारे में पढ़ा। क्या करते हैं, ये जो खाना है, पानी है, उसको पौधे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बस इतना सिंपल सा काम था, है ना। तो कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे अब अपनी कड़ी मेहनत से लग जाएं अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पेपर्स जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपके आ चुके हैं। तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, आपके सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन वो तब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो बुक है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, रिवीजन भी कराऊंगी, तो उस दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप सबको अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, 2-3 महीने रहते हैं, एग्जाम्स टाइम पर ही होंगे, लेट नहीं होंगे। तो इस चक्कर में कि बहुत टाइम मिल जाएगा, हम कर लेंगे, एग्जाम हो ना हो क्या पता, कोरोना चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर टाइम पे आपके एग्जाम्स होंगे। अब सारा सिलेबस आपका आएगा, तो आपको अच्छे से सारा सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करनी है, और अपने सैम्पल पेपर्स ट्राई करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।